मिसाइल शहरों के दरवाजे खोल लिए हैं। खुदा की कसम, जो समझदार होगा वो समझेगा कि ईरान की कितनी बड़ी जीत है। अमेरिका ने ऐलान किया, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि हमने ईरान की मिसाइल शहरों को तबाह कर दिया। तभी उस वक्त यह भी अपडेट आया था अमेरिकी इंटेलिजेंस का कि मिसाइल सिटी ईरान की तबाह नहीं की जा सकती, क्योंकि पहाड़ों के बीच में पहाड़ का सीना चीरकर अंदर मिसाइल सिटी बनाया है। तो अमेरिका और इजराइल की जो मिसाइलें गिर रही हैं वो हद से हद उन मिसाइल सिटी के दरवाज़ों को नुकसान पहुंचा रही हैं। मिसाइल सिटी सेफ है, लेकिन गोदी मीडिया ने भारत की और डोनाल्ड ट्रंप ने, दोनों ने मिलकर बहुत बढ़िया काम किया। दोनों ने ऐलान किया कि हमने मिसाइल सिटी तबाह कर दी, हमने ईरान का ये नुकसान कर दिया, वो नुकसान कर दिया। लेकिन अब जब सीज फायर चल रहा है, अमेरिका फौज पर फौज मिडिल ईस्ट में भेज रहा है, अपने रडार को ठीक कर रहा है, इंटरसेप्टर्स भर रहा है, जंग की तैयारी इजराइल कर रहा है। ईरान की सैटेलाइट इमेज से ये नज़र आया है, जो सैटेलाइट इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। सैटेलाइट इमेज में नज़र आ रहा है कि ईरान की जो मिसाइल सिटी इजराइल ने, अमेरिका ने उड़ाई थी, जिनके बाद दरवाजे सिर्फ उसके बंद हो गए थे, मिसाइल शहर के एंट्रेंस के दरवाजे बंद हुए थे, ईरान ने उन दरवाज़ों को खोल लिया है। यानी ईरान के मिसाइल सिटीज़ पूरी तरह से सेफ हैं। सिर्फ उसकी एंट्री पर धूल मिट्टी और गुबार आ गया था बमबारी की वजह से, तो ईरान ने अपनी उन मिसाइल सिटी को खोल लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ईरान की भी तैयारी पूरी है। बिल्कुल ईरान को कॉपी कर रहा है कॉपी कर रहा है अमेरिका। अब अमेरिका ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें अमेरिकन नेवी फोर्सेस टैंकरों को धमकी दे रही हैं, जो ईरान के पोर्ट से निकले हैं उनको धमकी दे रही हैं कि ईरान के पोर्ट पर वापस चले जाओ, ये इलीगल एक्टिविटी है, हमारा जो बैरिकेड तोड़ा तो अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद ईरान के पोर्ट पर वेसल्स वापस लौटे हैं। देखिए, All vessels are advised to immediately return to port if leaving and discontinue transit to Iran if that is your next port of call. Do not attempt to breach the blockade. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from an Iranian port. Turn around and prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force. The whole of the United States Navy is ready to force compliance. Now. डोनाल्ड ट्रंप की चूड़ी टाइट हो गई है। कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको सपोर्ट करे उसकी सरकार के अलावा। सरकार के दूसरे अधिकारियों की मजबूरी है, नहीं सपोर्ट करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप निकाल देगा। अमेरिका की संसद के अंदर सभा में जिनका नाम चक स्क्यूमर है, इन्होंने, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव लड़कर आए तो उन्होंने कहा कि मैं जंग नहीं लड़ूंगा, दुनिया से जंग खत्म करूंगा। जब जंग शुरू की तो उन्होंने कहा ये जंग 2-4 दिन चलेगी, 1 आध हफ्ता चलेगी। आज 40 दिन से ऊपर हो चुका है, अमेरिका इस जंग में फंस चुका है और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से सारी दुनिया इस जंग में इफेक्ट हो रही है। जैसा मैंने आपसे कहा था, सामने से ये लड़के देख लिया तो अमेरिका बुरी तरह से पिट गया। मेजर गौरव आर्या का दादा पूरी दुनिया के सामने नंगा करके पेला गया ईरान के द्वारा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जिसको दुनिया भाई नकार रही है, आप देखिए जब सब जगह से भगा दिया गया तो भारत की मोदी सरकार उसको कबूल कर रही है। ये है हमारी इस सरकार की असलियत, यही दम है, वो भी बताऊंगा बाद में। आप देखिए कि अब पुराने, जब सामने से ईरान को नहीं लड़के देख लिया ना, तो अब पुरानी स्ट्रैटेजी पे आ गया। ईरान पर पाबंदी लगा दी। ईरान पर जो पाबंदियां लगी थी, हटाने की बात थी, अब नई पाबंदियां और लगा दी। अब ऐसे में ईरान को क्या फर्क पड़ेगा? टन घंटा फर्क पड़ेगा। पूरी पाबंदियों के बावजूद, सदियों से पाबंदी लगाने के बावजूद आज ये हालत हो गई कि अमेरिका कह रहा है ये यूरेनियम बना रहा है, परमाणु बनाएगा। तो तुमने जो पिछले 40 सालों में पाबंदी दे पाबंदी ले पाबंदी दे पाबंदी ईरान पर लगाई थी, उन तमाम पाबंदियों के बावजूद अगर आज तुम ये कह रहे हो कि ईरान परमाणु बना सकता है, तो मुन्ना तुम्हारी पाबंदियां तो फेल हो गई और आगे भी फेल होंगी।
आइए अब जरा मोदी सरकार पे आते हैं कि औकात क्या है मोदी सरकार की। मोदी सरकार उस आदमी को जिसने हमारे माननीय प्रधानमंत्री का अपमान किया, जो किसी भी भारतीय को पसंद नहीं आया, भारत को धमकाया, और हमें मोदी जी कहते हैं माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प करते हुए मोदी जी थक नहीं रहे, दोबारा से शुरू हो गया इनका। और उधर जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो पाकिस्तान के आसिम मुनीर को ग्रेट मैन कह रहा है। हमारे दुश्मन को बेस्ट फ्रेंड बनाकर बैठा हुआ है डोनाल्ड ट्रम्प। और हमारी मोदी सरकार की मर्दानगी देखिए कि डोनाल्ड ट्रम्प माय फ्रेंड। ये देखिए ताजा तरीन जानकारी अब ये आ रही है कि भारत के अंदर मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार को सपोर्ट करने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प का आप समझ रहे हैं। ये देखिए दिल्ली में ऑटो पर लगेगी ट्रम्प की तस्वीरें। ये है औकात। आप सोचिए जो 250वीं एनिवर्सरी ऑफ अमेरिका आ रही है, इंडिपेंडेंस डे अमेरिका का आ रहा है, तो भारत के ऑटो रिक्शा के ऊपर ट्रम्प की तस्वीर लगाएंगे। लेकिन यहां हैरानी की बात यह है, जो तस्वीर आ रही है न्यूज़ 24 के जरिए, मोदी का फोटो नहीं होगा यहां पे। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा भाई साहब। मोदी काहे डर रहे हैं? आज तक जो आदमी मैयत के कागजात पर अपना फोटो चिपकवाया, वो आदमी अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ ग्राफिक्स में, बैनर में, पोस्टर में अपनी फोटो नहीं लगवा रहा है। यह बड़ी चिंताजनक बात है भाई मेरे लिए, सबसे बड़ा मुद्दा है। और औकात देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प की औकात देखिए कि दिल्ली के रिक्शों के पीछे चिपकेगा उसका फोटो। मोदी जी सोच रहे हैं कि ये कितना बढ़िया, मतलब ट्रम्प खुश हो जाएगा, बहुत बढ़िया। दूसरे देशों में बुर्ज खलीफा पर नाम चलता है, तो भाई हमारे ना रिक्शे के पीछे नाम चिपकवाऊंगा तेरा। मेरे दोस्तों, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने वार्निंग दे दी है कि अगर इसी तरह से जंग चलती रही तो ये तेल जो है ना, तेल, डीजल, पेट्रोल के दाम 200% बढ़ जाएंगे। उधर कतर और ईरान के विदेश मंत्रियों के भी बीच बात हो गई है। तमाम अरबों को समझ में आ गया है कि अमेरिका की क्या औकात है, इजराइल की क्या हैसियत है। असली पावरफुल अगर कोई है तो वो तो ईरान है। और ईरान भले ही शिया है तो अपना मुसलमान भाई। अब सबको पिटने के बाद एहसास हो रहा है और ईरान से सभी अरब देश धीरे धीरे बात कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, अब इजराइल करेगा क्या? इजराइल के एक शॉपिंग मॉल में हजारों की तादाद में मधुमक्खियां घुस गईं और उसके बाद इजराइल के उस शॉपिंग मॉल में भगदड़ मच गई। भाई साहब, ऐसी ऐसी घटनाएं इजराइल के साथ होती हैं जो इतिहास याद दिलाती है। תיזהרי, דבורים. את לא מבינה מה הולך פה. סגרתי את הדלתות. זה רק אצלנו בגולדרי בחוץ. קשר לאדווה. मेरे दोस्तों, पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान ने जो ईरान को इज्जत दी, याद है ना जब ईरान की डेलीगेशन पाकिस्तान के एयर स्पेस में पहुंची तो अपने उसने टॉप के फाइटर जेट उड़ाए और भाई क्या कलाकारी दिखाई थी पाकिस्तान ने। अब जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अपनी टीम के साथ ईरान के एयर स्पेस में जैसे ही घुसे तो जो ईरान के फाइटर जेट हैं जैसे F4 फैंटम और MiG-29, भाई उन जहाज़ों ने पाकिस्तान के फाइटर जेट को गार्ड किया। गार्ड की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आज के टाइम पे किसी की औकात नहीं कि पाकिस्तान को उंगली लगा दे, क्योंकि भाई पहले तो अड़ोसी पड़ोसी का मामला है पाकिस्तान ईरान, ऊपर से अमेरिका पूरी तरह से आसिम मुनीर को पसंद करता है ट्रंप। आप समझ रहे हो, अंधभक्तों के बाप की औकात नहीं है कि ट्रंप को बोल कर दिखा दे कि भाई हमारा दुश्मन आपका बेस्ट फ्रेंड है। बस समझ रहे हो। नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आप समझिए, ये देखिए, वेलकम ईरान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऐसा किया
कि अपने फाइटर जेट से उसने भी कलाबाजी और करतब दिखाया, अपनी ताकत दिखाई। अब यहां पर रोक कर गुलाबी सुअर की चड्डी उतारने में मेरी मदद कीजिएगा, ठीक है। अंधभक्तों के जो ताऊ हैं, मेजर गौरव आर्या का जो ताऊ है डोनाल्ड ट्रंप, मेरे साथ उसका झूठ एक और पकड़िए। उसने कहा था ट्रंप ने कि हमने ईरान की एयरफोर्स को तबाह कर दिया है। फिर हराम के पिल्ले गुलाबी सुअर, ओ गुलाबी सुअर और उसके जितनी नाजायज औलादे हैं अंधभक्त, ओ पैखाना खोरो, टट्टी चाटने वालों, ओ पेशाब पीकर मौज में रहने वालों बता फिर ये ईरान की एयरफोर्स नहीं तो क्या है? बता ये फिर फाइटर जेट ईरान के कहां से आ गए? ये जिन्नात उड़ रहे हैं क्या? ये आत्माएं उड़ रही हैं क्या? गुलाबी सुअर, सोचिए व्हाइट हाउस दीवाना हुआ पड़ा है, फैन हुआ पड़ा है पाकिस्तान का। व्हाइट हाउस के द्वारा, जो व्हाइट हाउस की ऑफिशियल प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि ये काफी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन है कि मीडिएशन के तौर पर पाकिस्तान बीच में है और मीडिएटर एक अकेला पाकिस्तान है और कोई नहीं। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के एफर्ट से बहुत खुश हैं, ये व्हाइट हाउस कह रहा है। और यहां पर डरपोक यहां पर डरपोक भारत के अंदर अपना पैसा खर्च करके, हमारे भारतीयों का टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करके फ्लेक्स और बैनर चिपकाएगा रिक्शों के पीछे, और जो हमारे कट्टर दुश्मन को दोस्त बता रहा हो, बेस्ट फ्रेंड, उसे मोदी कह रहे हैं अपना बेस्ट फ्रेंड। आप यहां से विदेश नीति समझ जाओ और दबाकर बीजेपी का बटन दबाओ, पूरा बेड़ा गर्क होना चाहिए। मेरे दोस्तों, व्हाइट हाउस ने यह भी कहा है कि कई देश हमारी मदद को आने को तैयार हैं, लेकिन हम सिर्फ पाकिस्तान से मदद ले रहे हैं। पाकिस्तान अकेला मीडिएशन करवा रहा है। और चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप से वादा किया है कि वो ईरान को हथियार नहीं देगा। हमने कई देशों को वार्न कर दिया है कि ईरान से बिजनेस ना करना, वरना तुम्हारे बैंकों में रखा हुआ ईरानी पैसा सीज कर देंगे। यानी ये बात समझ लीजिए कि अमेरिका अब युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा है, फटी पड़ी है एकदम, चड्डी उसकी पूरी फटी पड़ी है। हक दिया है उसने, डायपर पहन के घूम रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि कब कहीं से खबर कुछ आ जाए और मेरा लहंगा निकल जाए। परेशान है, अब सिर्फ